अरे आप उस गरीब नवाज के गुलाम हो। जब अजमेर में मेरा गरीब नवाज आया तो अजमेर की खूबसूरत लड़कियों को राजा ने भेजा कि मोइनुद्दीन को जादूगर के मैंने भगाना चाहा, मगर जयपाल को भी कलमा पढ़ा दिया। पता नहीं कितना पावर रखता है। मैंने फौज को भेजा तो फौज का कमांडर भी कलमा पढ़ लिया, उसके ऊंटों को बिठाया तो उठने ना दिया। पता नहीं कितना पावर है। मैंने सुना हुस्न का पावर बहुत है। लड़की के सामने अच्छे अच्छे वलियों की विलायत ज़ेर हो जाती है। अब मुझे लगता है कि हुस्न का सहारा लेना पड़ेगा। ये लोगों अजमेर की हैंडसम और खूबसूरत लड़कियों को मेरे गरीब नवाज की बारगाह में भेजा कि जो भी मोइनुद्दीन का ईमान छीनने में कामयाब हो गई उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अजमेर की लड़कियां बनाओ मेकअप करके मेरे गरीब नवाज के पास आके खड़ी हो गई। गरीब नवाज अना सागर के किनारे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लड़कियां चारों तरफ से घेरे हैं और घेरने के बाद कर रही है मोइनुद्दीन निगाह उठा के तो देख, हमारा हुस्न लाजवाब है, हमारा चेहरा लाजवाब है, हमारी जुल्फे लाजवाब है, हमारा चलना लाजवाब है, हमारी जवानी लाजवाब है। अजमेर की एक से एक चुनी हुई लड़की ए मोइनुद्दीन तेरे सामने आ गई है, जरा देख ले, जिस पे हाथ रख देगा वो तेरी हो जाएगी। अरे निगाह उठा के क्यों नहीं देखता? मेरे करीब नवाज निगाह झुकाए हैं, किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते हैं, कुरान की तिलावत करते चले जा रहे हैं। कहा मोइनुद्दीन देख क्यों नहीं लेता? मेरे करीब नवाज कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। काफी देर हो गई, उनका असर तो मोइनुद्दीन के दिल पे ना हुआ, मगर मेरे ख्वाजा के कुरान का असर उनके दिल पे जरूर होने लगा। वाह वाह वाह। उनमें की एक लड़की बोली, अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो इसका तो ना छीन पाओगी, मगर ये तुम्हें कलमा जरूर पढ़ा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा कैसे? कहा ये जो कुरान पढ़ रहा, ये जो अपनी किताब पढ़ रहा, अपनी धार्मिक किताब पढ़ रहा, इस किताब का अजीब मामला डायरेक्ट दिल पे अटैक कर रही है। बोलो बोलो जरा, बोलो बोलो। डायरेक्ट दिल पे असर हो रहा है इस किताब का। चली गई। राजा बोला ले आई छीन के? बोली छीनने की बात कर रहा, अपना बचा के ले आई, ये क्या थोड़ी बड़ी बात है? का क्या मतलब? का हथियार इतना हाई फाई है, डायरेक्ट दिल पे असर करता। जब वो पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दिल पे असर करता है। कोई चीज नहीं जो रोक ले, अपना बचा लाए, वरना पता ये चलता जयपाल की तरह हम भी कलमा पढ़ रहे होते। राजा की बेटी बड़ी हसीनो जमील थी, खड़ी हो गई, कहने लगी तुझे मैं मायूस नहीं दे सकती, जो अजमेर की सारी जवान युवतियां ना कर पाई वो तेरी बेटी तनहा कर लेगी, टेंशन ना ले, मुझे जरा बनने संवरने दे, मुझे जरा सिंगार तो करने दे। ए नौजवानों, किसी की बेटी देख लेते हो तो जबान निकाल के तुम्हारी निगाहें वहां तक पीछा करती हैं जहां तक तुम्हारी निगाहों से वो ओझल ना हो जाए। मैंने देखा 80 साल का पोती पोता का हो गया, लेकिन अगर बेटी निगाहों के सामने से गुजर गई तो निगाह उठा के देख रहा, अरे हुसैन का गुलाम, और ये काम कान खोल के तो सुन। जब राजा की बेटी बारीक सा लिबास पहन के आई, ऐसा लिबास कि जिसके अंदर से जिस्म की नशो नुमा जाहिर हो रही थी, ये लोग बारीक सा लिबास पहन के मेकअप करके बनाओ सिंगार करके राजा की वो बेटी आ गई कि जिसे देखने के लिए राजा के महल के दरवाजे पर अजमेर के नौजवानों का तांता लग जाता था। शहजादी कब बाहर निकलेगी, कब उसकी एक झलक देखेंगे, कब शहजादी ऊपर महल की छत पे आएगी, कब उसकी एक झलक देखेंगे। वो खूबसूरत हैंडसम शहजादी अपने करते मेकअप करके बारीक लिबास पहन के मेरे गरीब नवाज की बारगाह में आके खड़ी हो गई और अना सागर के पानी में एक डुबकी लगा लिया। ए लोगों, पतला लिबास और पानी में भीग जाए तो पहनना ना पहनना बराबर होता है। बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं? और गरीब नवाज की बारगाह में खड़ी है, अब कह रही है मोइनुद्दीन शहजादी तेरे सामने है, अजमेर की सबसे खूबसूरत लड़की तेरे सामने है, मेरे हुस्न का तो जवाब ही नहीं है। मेरे महल के दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों नौजवानों की भीड़ लगी रहती है मेरा एक जलवा देखने के लिए। मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत करते चले जा रहे हैं। कहा मोइनुद्दीन निगाह उठा के तो देख ले, एक बार देखेगा तो फरेफ्ता हो जाएगा, एक बार देखेगा तो आशिक हो जाएगा, एक बार देखेगा तो दुनिया भूल जाएगा, एक बार देखेगा जमाना भूल जाएगा। मेरे गरीब नवाज ने कहा अरे तेरी गलत फहमी है, जिसने मोहम्मद का जलवा देखा हो वो तुझे क्या देखा होगा? तभी तो किसी ने कहा है हरा गुम्बद जो
के जगमगाना भूल जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। देखो वाह, दूर से वाह, नहीं ले रहा भाई, बिल्कुल मुंह लगाना पड़ रहा है, दूर से कैच करे, ऐसा थोड़ा सा करो। रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। कारे मैं तुझे क्या देखूं जिसने उस नबी का जलवा देख लिया हो, जिसकी निगाह में उस मोहम्मद का जलवा बस गया हो, कि जिसके सामने आसमान का चांद भी शर्माता नजर आता है, जिसके सामने दुनिया की खूबसूरती भी मान पड़ी और फीकी नजर आती है। अरे सुन, मैंने तो उस मोहम्मद का जलवा देखा है, उसका जलवा देखा है कि जिसका जलवा पूरी कायनात के अंदर है, जिसके लिए मेरे बरेली के रज़ा कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा न। अल्लाह अल्लाह, तुझे क्या देखूंगा, मैं तो बिक चुका हूं किसी के हुस्न पे। और इश्क इसी को कहते हैं जिससे इश्क कर लो तुम्हारी नजर में, फिर उससे अच्छा दुनिया में कोई हो ना, अगर हो गया तो फिर इश्क ही नहीं। ये भी सुन ले, इश्क के कुछ मायार और मिजाज हैं, इश्क के कुछ अंदाज हैं, इश्क के भी कुछ जो है तरीके हैं। जिससे इश्क है तेरी नजर में, उससे ऊंचा कोई ना हो तब तो इश्क है, और अगर उससे ऊंचा कोई है तो इश्क नहीं है, फिर खाली ये तेरी बनावट है। एक महबूब की बगल में महबूबा बैठी है, एक माशूक की बगल में माशूका बैठी थी, अपने आशिक का इम्तिहान लेना चाहा। और इम्तिहान कैसे लिया, एकदम अचानक बोली, अरे निगाह उठा के तो देख कितनी खूबसूरत जा रही है। फौरन उसने निगाह उठा के देखा, जैसे ही निगाह उठाया माशूका ने लगाया एक। हमारा क्यों कहा, देखा क्यों, कहा तूने तो कहा था कितनी खूबसूरत जा रही है। कहा मैंने कुछ भी कहा था, लेकिन तेरी नजर में तो सबसे खूबसूरत मैं होना चाहिए ना। तेरी दिल में ये बात कैसे आ गई कि मुझसे भी कोई खूबसूरत होगा। इश्क हमसे करता है और खूबसूरती किसी और की जहन में बसाए पड़ा है। मेरे गरीब नवाज ने कहा मुझे उस मदीने वाले से इश्क है जिसके हुस्न के आगे दुनिया बेकार है। तो राजा की बेटी बोली, मैंने सुना कुछ और था, देख कुछ और रही हूँ। ए मोइनुद्दीन, मैंने सुना था कि मुसलमान बेटियों की इज्जतों के लुटेरे होते हैं। का तूने गलत सुना था, ओरिजिनल ये है जो तू देख रही है। हम तो किसी की तरफ निगाहें उठा के देखते भी नहीं। तो राजा की बेटी कह रही थी, मोइनुद्दीन, और जब तेरे ईमान की मजबूती का ये आलम है तो मदीने वाले के ईमान की मजबूती का आलम क्या होगा। अब मैंने फैसला कर लिया, अब तो हाथ बढ़ाती हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दे। गरीब नवाज कलमा पढ़ाते जा रहे हैं, ये कलमा पढ़ती जा रही है और ऐलान करती जा रही है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस पार का जब ये आलम है, आलम क्या होगा? जोर से बोलो, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गुलाम हुसैन का है तो नजरों में कोई बसना नहीं चाहिए ना, नजरों में जलवाए हुसैन यार रहना चाहिए, जलवाए यार रहना चाहिए। आए सच्चा गुलाम बन जा हुसैन का। अब बताओ, जब यजीद को मेरे हुसैन ने इन खुराफातों की वजह से कबूल न किया तो हमें क्यों कबूल करेंगे। खुराफातें छोड़ना होंगी। आज के बाद वादा करो छूटेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। सबसे कम उम्र का सहाबी कौन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हुसैन का बचपना परवरिश हो रही है। अब हुसैन का मर्तबा देखो, अब हुसैन का मर्तबा देखो। मेरे नाना, मेरे मुस्तफ़ा हुसैन के नाना मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे हैं। जुमे का दिन है, हुसैन को प्यार नाना से कुछ ज्यादा है। पीछे पीछे घर से हुसैन भी चल के आ गए, जैसे अपने घर से आप आ जाओ और आपका बच्चा आपकी गोद में हो, पीछे पीछे बच्चा भी निकल आता। हुसैन निकल आए, मस्जिद नबवी में आए, जैसे ही करीब आए पैर में ठोकर लगी, जरा गिरे। मेरे मुस्तफा ने खुतबा छोड़ा, हुसैन को आके उठा लिया। अरे ये हुसैन है, नाना मिंबर से आके हुसैन को गोद में उठा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन मर्तबा देख। अगर कभी
फातिमा की गोद में ये हुसैन रोने लगे। मेरे नबी दौड़ के आए और आके बोले मेरी बेटी हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हुसैन का रोना माँ की गोद में मुस्तफ़ा को पसंद नहीं है, तो करबला में जालिमों ने हुसैन को रुलाया होगा तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरा नबी नमाज में हुसैन पुश्त पे आ गए, सुना होगा आपने, हुक्म आ गया सजदे को लंबा कर दो। इतना लंबा किया, इतना लंबा किया कि 72 तस्बीह पढ़ दिया। बोलो 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 बोलो, 72 71 क्यों नहीं, 73 क्यों नहीं, 72 तस्बीह पढ़ा, हुसैन उतर गए। अरे बचपन में ही सौदा हो गया था, हुसैन जब आपकी पीठ पे है हुसैन गिर ना जाए, इसलिए 72 तस्बीह नाना ने पढ़ डाला। और जब कल हुसैन के कांधों पे इस्लाम सवार होगा तो करबला में 72 को कटा देगा हुसैन, बाद में सजदे में जाएगा। नाना सजदे से जब उठा जब 72 पढ़ डाले, अल्लाह। नवासा सजदे में जब गया जब 72 कटा डाले। अल्लाह अल्लाह, ये सौदा हो गया था, ये वादा हो गया था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये हुसैन है, ये लोगो ये हुसैन है, परवरिश होती चली जा रही है। ये लोगो ये हुसैन है, ये हुसैन है। कभी नाना के कांधों पे मदीना में निकलता है तो मदीना के लोग कहते हैं सवारी कितनी अच्छी है, तो मेरा नबी कहता है ए मदीना के लोगों सवारी तो अच्छी है मगर देखो हुसैन सवार कितना अच्छा है। सवारी अगर लाजवाब है तो फिर सवार भी तो लाजवाब है ना। अल्लाह, हुसैन जवान हो गए, सुभान अल्लाह। और उम्र हुसैन की आ गई 56 बरस। कितनी आ गई? तकरीबन 56 बरस। अल्लाह अल्लाह, ये वो जमाना होता है कि इस वक्त आदमी को आराम की जरूरत होती है, ये वो टाइम आ जाता है आदमी को सुकून की जरूरत होती है। 56 या 60 साल की उम्र में तकरीबन गवर्नमेंट भी अपने नौकर को और अपने काम करने वालों को रिटायर कर देती है। भाई अब तू बूढ़ा हो गया, अपनी जिंदगी के अय्याम अपने घर में गुजार लेना। मगर ये मुसलमानों, ये अलीगंज के मुसलमानों, जरा तारीख पे गौर करना।